अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टेकेशन ख़त्म हो चुकी है, ईद हॉलीडेज़ भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम बैक टू रूटीन हैं। और आज वेडनेसडे है, तो मैंने शूटिंग फवाज़ को स्कूल से जब मैं पिक करने गई तब मैंने शूटिंग स्टार्ट की। तो वेडनेसडे के दिन फवाज़ का स्विमिंग क्लास होती है, तो वो 2 बैग्स लेके जाते हैं, जिसमें एक में उनका स्विंग कॉस्ट्यूम, टॉवल और बाथरोब होता है और बाकी स्कूल बैग रहता है। तो देखिए, फवाज़ जैसे स्कूल से आए तो उनको ट्रॉली दिख गई। ये हर बिल्डिंग में मोस्टली होती है ट्रॉली। लोग ग्रोसरी जब लेकर आते हैं तो इसी ट्रॉली में लोड करके अपने घर लेके जाते हैं और वापस ट्रॉली पार्क कर देते हैं। तो फवाज़ अपना बैग इसमें लोड करके लेके जा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फवाज़ बहुत खुश हैं क्योंकि फवाज़ को मिला है मेडल। साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड में इन्होंने 70% अबव स्कोर किया है, तो इनको ब्रॉन्ज़ मेडल मिला है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर बच्चे को मुकद्दर अच्छा करे, हर बच्चे को अल्लाह कामयाबी अता करे। और फवाज़ को भी मैंने कहा कि आप, फवाज़ चाहते थे गोल्ड मेडल, लेकिन अब उनको ब्रॉन्ज़ आया है, बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनको बोला है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा ट्राई करें, आप इससे ज़्यादा मेहनत करें तो आप इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। फवाज़ अपना मेडल यमुना को पहना रहा है, तो यमुना इरिटेट हो रही है क्योंकि वो तो अभी समझती नहीं है। और इस वक्त टाइम है शाम के 4:30 और हमारे डेली गेस्ट आरिज़ अलीशा नीचे आ चुके हैं और वो लोग खेल रहे हैं। आरिज़ की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके नीचे आ गए हैं। और फवाज़ के एग्ज़ाम्स लास्ट वीक ही फिनिश हुए हैं, तो उनका अभी कोई प्रेशर नहीं है एग्ज़ाम्स का। हाँ, उनके स्कूल में कुछ साइंस से रिलेटेड कोई वीक चल रहा है, तो वो एवरीडे कुछ ना कुछ उनको प्रोजेक्ट बना के लेके जाना होता है, कोई प्रेजेंटेशन होता है। तो आज आरिज़ अलीशा के साथ ग्रे भी नीचे आई है। ग्रे जब भी आती है जब ऊपर भाई या भाभी ना हो, क्योंकि मैं पेट पर्सन नहीं हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है बिल्लियों से। और ये वैसे तो ये बहुत प्यारी है, लेकिन बस मुझे दूर से ही अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ग्रे होती है, फिर वो टॉयज़ और फिर टीवी और टैब रख कर सिर्फ ग्रे के पीछे लग जाते हैं, विच इज़ स्टिल ओके। कम से कम बच्चे स्क्रीन से दूर हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो स्क्रीन लवर इतनी ज़्यादा एडिक्टेड है स्क्रीन के लिए, वो उन्हें कोई चीज़ स्क्रीन से दूर ही नहीं कर पाती। हाँ, अगर पेट हैं घर पे तो बच्चे स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाते हैं। मेरा आज का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने पर फोकस करना है। और मैंने वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आज करवाई हैं अपने बच्चों से जो उनको स्क्रीन से दूर रखें। तो जिसमें से ये है कि वो अपने टॉयज़ से खेलें, या घर में कोई पेट हो, या फिर उनकी कोई हॉबी हो। जैसे किसी बच्चे को डांस या आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट होता है तो आप वहाँ एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर फवाज़ ग्रे के लिए उसका सेपरेट हाउस बना रहे हैं। तो फ़िलहाल तो फवाज़ ही उसको बना रहे थे, फिर आरिज़ अलीशा को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा तो वो लोग भी आ गए। और देखें कितना खूबसूरत घर बनाया उन्होंने ग्रे का, और ग्रे भी उसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी चुपचाप अपने रूम में बैठी हुई है। मैं दुबई में देखती हूँ हर एक बच्चे को ग्लासेस लगे हुए हैं। अब ये इसकी वजह क्या है, या फिर यहाँ पर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, सोशल लाइफ नहीं है इतनी ज़्यादा बच्चों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्क्रीन में बिजी रखते हैं। या फिर हर चीज़ में पेरेंट्स को ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर ज़माने की एक रिक्वायरमेंट होती है। ये ज़माना ही गैजेट्स का है, बच्चों के पास हर किसी के पास एक से बढ़कर एक गैजेट है। और पेरेंट्स की नीड हो चुकी है इस वक्त देना, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में जब भी हम कभी जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस वक्त बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तब हमें इन्हें कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम देकर इनको बिजी करना होता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए हम सबको अपने बच्चों के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए, कि हम उनको जिस तरह हमने अपना बचपन गुजारा है उसी तरह उनकी मेमोरीज़ हों, उनके पास एक्सपीरियंसेस हों, क्योंकि हर चीज़ हम किताबों से नहीं सीखते ना। तो इसी तरह इस वीक मैंने पूरा बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कि वो स्क्रीन टाइम में कम और फिज़िकल एक्टिविटी में और सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। फिर मैं फवाज़ को नीचे लेकर गई और मैं देखती क्या हूँ कि फवाज़ अपने आप साइकिलिंग सीख गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम सब के लिए, क्योंकि मैंने एक दिन एक एकेडमी को फ़ोन किया था। मैंने इंस्टाग्राम में उनका एडवर्टीज़मेंट देखा था कि वो साइकिलिंग सिखाते हैं, क्योंकि दानिश के पास इतना टाइम होता नहीं है और यहाँ इतनी गर्मी होती है कि नीचे ले जाकर साइकिलिंग सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये हमारी बिल्डिंग का प्ले एरिया है, जिसमें बच्चे आराम से अपने टॉयज़ लेके आते हैं और खेलते हैं। तो हम फवाज़ को साइकिल लेके नीचे आए तो देखा कि फवाज़ माशाल्लाह से खुद से बैलेंस कर पा रहे थे। अभी 10 दिन पहले ही फवाज़ की साइकिल आई है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन भी किया था। तो बच्चों के हाथ में अगर हम दे दें चीज़ें तो वो खुद से सीख जाते हैं माशाल्लाह। और फवाज़ को देखते हुए आरिज़ भी मोटिवेट हो गए, उनको भी साइकिलिंग सीखनी थी। आरिज़ के पास साइकिल फवाज़ से पहले से थी, लेकिन क्योंकि उसमें सपोर्ट व्हील्स नहीं थे तो वो सीख नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फवाज़ को देखा तो वो एक्साइटेड हो गए साइकिलिंग करने के लिए।
और वो भी ट्राई करने लगे। लेकिन आरिस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं था इससे पहले साइकिलिंग। लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह वो भी सीख जाएंगे। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बच्चों को तो जितना मोटिवेट करो उतना अच्छा है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और अगर खुद से शौक है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। एक आध बार गिरने से थोड़ा सा डर आ जाता है, लेकिन बट गिरने के डर से साइकिलिंग तो नहीं छोड़ सकते, ये तो मैंडेटरी है। और शायद ही ऐसा कोई होगा जो साइकिलिंग करते हुए गिरा ना हो। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो फ्लोरिंग है वो किड्स फ्रेंडली है, तो गिरने से ना लगती नहीं है। स्पॉन्जी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो अगर बच्चे गिर भी जाएं तो उनको चोट नहीं लगती है। ऐसे तो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने साइकिलिंग ट्रैक है, वहाँ जाके इनको सिखाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इतनी गर्मी, इतनी धूप है कि साइकिलिंग करना तो मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त टेम्परेचर भी 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और फिर इनकी क्लास का टाइम हो गया था, कराटे क्लास का, तो मैं इनको ड्रॉप करने तो नहीं गई लेकिन पिक करने गई थी। तो कराटे क्लास से लेकर आई हूँ और अभी नई नई साइकिलिंग सीखी है, तो ये वापस से साइकिल ट्रैक पे आ गए हैं बाहर। और अब क्योंकि इन्होंने नई नई साइकिलिंग सीखी है तो इनका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और मुझसे ज़िद करने लगे कि है ना मम्मा, हमको साइकिलिंग ट्रैक पे जाके साइकिलिंग करनी है। तो डिनर करने के बाद मैं यमुना और फवाज को नीचे लेकर आ गई हूँ और दानिश भी आ गए थे। और अच्छा है ना, जितना साइकिल ट्रैक पर वो साइकिलिंग करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, उतने ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि प्ले एरिया में तो वैसे भी कोई हर्डल्स नहीं है, यहाँ एटलीस्ट उनको ब्रेक लगाना और अपनी हैंडल कंट्रोल करना, इस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और जब हम वापस गए तो पता चला उनकी साइकिल चेन स्नैप्ड हो गई है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने डैडी से जिद करने लगे कि साइकिल रिपेयर करा के दीजिए। तो हम उसी साइकिल शॉप में लेके जा रहे हैं जहाँ से हमने खरीदी थी। तो वहाँ जाकर हम साइकिल को रिपेयर करवाएंगे। तो ये सुबह है फ्राइडे के दिन की, और फ्राइडे को तो सबका दिन बहुत बिजी होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्राइडे की नमाज। और उससे पहले थी फवाज की पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो हमने पहले मीटिंग अटेंड की। फिर फवाज की साइकिल रिपेयरिंग के लिए हम गए और वहाँ से फिर हम नमाज के लिए चले गए। तो नमाज के बाद फिर हमें जाना था वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम कहाँ के लिए वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं। फवाज के स्कूल और मॉल आमने सामने ही है, बस एक यू टर्न लेकर आना होता है। तो इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं, हमने मीटिंग अटेंड कर ली। हमारा स्लॉट था 9:30 का। मीटिंग अटेंड करके हम यहाँ आ गए ड्रैगन मार्ट, और ड्रैगन मार्ट में हमने फवाज की साइकिल रिपेयर करवाई। और अभी बज रहे हैं 12 और टेम्परेचर है 54 डिग्री सेल्सियस। साइकिल रिपेयरिंग में तो टाइम नहीं लगा, साइकिल जल्दी रिपेयर हो गई। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। नमाज में अभी वक्त है, तो हमने सोचा पहले हम अपना पासपोर्ट का काम करा लेते हैं, और हम पासपोर्ट ड्रॉप करके वहाँ से निकल गए। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम कहीं भी लंच के लिए रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि नमाज़ चली जाती, फिर डायरेक्टली हमें घर पहुँचना था और घर के सामने वाली मस्जिद में ही नमाज़ अदा करने वाले थे। तो हम वहाँ से निकल गए और हम एंटर हो गए हैं DSO में, यानी दुबई सिलिकॉन ओएसिस, और सामने ही मस्जिद है। पर सामने इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। दुबई की एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मस्जिद बहुत नज़दीक है। विदिन 2-3 किलोमीटर्स आपको 2 मस्जिद मिल जाएंगी। तो यहाँ से हमारा घर सिर्फ 1 किलोमीटर है, और उसके बाद हमारे घर के सामने भी मस्जिद है। अभी भी हमारे पास 10 मिनट का टाइम था, तो हमने सोचा कि ठीक है, हम घर के सामने वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे। तो दानिश मुझे ड्रॉप करके चले गए और मैं यमुना को लेकर ऊपर चली गई हूँ, और दानिश और फवाज मस्जिद चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर घर आकर मैंने सोचा कि हल्की फुल्की सी भूख लगी है, हेवी ब्रेकफास्ट किया था और कुछ हेवी लंच बनाने का टाइम भी नहीं था। तो मैं पोटैटो बॉयल रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो वड़ा पाव बना लेते हैं। तो मैंने बन ऑनलाइन ऑर्डर किया नून से, तो 15 मिनट में बन आ गए। बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो बन का टेस्ट नहीं होता। यहाँ वैसा पाव मिलता ही नहीं है जो मुंबई में मिलता है। तो हम वड़ा पाव बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वड़े का टेस्ट तो वैसा ही रहता है, बट बन क्योंकि वैसा नहीं है तो एग्जैक्ट ऑथेंटिक वड़ा पाव का टेस्ट नहीं आ पाता है। ये संडे शाम की क्लिप्स हैं। फवाज ने जैसे ही कहा स्विमिंग पूल जाना है, तो हम सब ऊपर आ गए। स्विमिंग पूल हमारे टेरेस के ऊपर ही है, तो कहीं जाना नहीं था, सिर्फ हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ऊपर आ गए। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम था फैमिली टाइम एंजॉय करने का। तो मैं यमुना, फवाज और दानिश को लेकर ऊपर आ गई हूँ। तो फवाद मुझे वो सब करके दिखा रहे हैं जो अपनी क्लासेस में करते हैं। स्विमिंग क्लास में उन्होंने क्या सीखा अब तक, जंपिंग, डाइविंग एंड बबलिंग। तो मैं फवाज के सब वही सब देख के एंजॉय करी थी। मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड भी करती रहूँ, और मैंने भी स्विमिंग की। मुझे भी आती नहीं है लेकिन चले आप मेरे टेरेस से पूरे DSO का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। स्विमिंग पूल भी काफ़ी खूबसूरत है। फवाज तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं आपको जब तक अपने टेरेस का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, यहाँ से पूरा दुबई का स्काईलाइन नज़र आता है। मैं फवाज से बोल रही हूँ कि बाहर आ जाओ, लेकिन वो नहीं, फ्लोट करके मुझे बता रहे हैं कि मम्मा मुझे स्विमिंग आती है, देखिए मैं फ़्लोट करके भी कर लेता हूँ। तो माशाल्लाह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल में, क्लासेस में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फवाज से कह रही हूँ कि बाहर निकल जाओ, हम लोग को शॉपिंग के लिए भी जाना है।
तो हम यहाँ से निकल गए आउटलेट मॉल, और आउटलेट मॉल में मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो मुझे वो साइज़ का इशू हो रहा था। ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो मुझे रिटर्न करना था वो प्रोडक्ट। ये निशात लिनन का एक रिव्यू देना चाहूँगी मैं। निशात लिनन के वेबसाइट के थ्रू मैंने ऑर्डर किया था। मेरा एक्सपीरियंस इतना कोई ख़ास नहीं रहा, क्योंकि अगर साइज़ का इशू हो या डैमेज हो तो उसको रिटर्न करना बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका। डायरेक्ट रिटर्न नहीं करते वो लोग, एंड नॉन रिटर्नेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो डैमेज है वो उसी कंडीशन में वो रिटर्न करते हैं। तो अगर आप लोग कभी शॉपिंग करें तो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का। और मॉल आप कभी भी किसी भी काम से जाएं, लेकिन अगर बच्चे साथ गए हैं तो उनका काम ज़रूर निकल जाता है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वापस से फवाद ज़िद करने लगे कोई टॉय की, लेकिन मैंने उनको दिलाया नहीं, क्योंकि हर बार तो ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट की जा सकती वो किसी चीज़ की ज़िद करें और वो उनकी पूरी कर दी जाए। फिर हम एडिडास चले गए। वहाँ हमने यमुना के लिए एक ट्रैक सूट देखा तो वो बहुत पसंद आया, हमने वो ले लिया, और फिर वहाँ से एक पेयर ऑफ शूज़ भी लिए, और फिर हम वहाँ से निकल गए। और अब सबको लगी थी ज़ोर से भूख, क्योंकि हमने स्विमिंग की थी, और स्विमिंग करने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है। तो अब घर जाकर जल्दी से हमें खाना ऑर्डर करना था। संडे है तो संडे के दिन नो कुकिंग डे होता है मोस्टली, तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया और खाना एंजॉय किया। उसके बाद खाना खाने के बाद बच्चे ज़िद करने लगे मैंगो खाने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह उस बंदी की मदद करता है जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। यहाँ मैं थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहूँगी। इस हदीस से मतलब सिर्फ अपने बायोलॉजिकल ब्रदर की बात नहीं है। यहाँ हर उस इंडिविजुअल की मदद करें जिसे आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, और वो परेशानी में है और आप इस काबिल हैं कि उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद करें। किसी को सही राय देना, किसी की फ़ाइनेंशियल हेल्प, किसी को इमोशनल या फिज़िकल हेल्प दे सकते हैं तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।